परिमाणवाचक तीसरा विशेषण भाग है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा के माप या तोल व मात्रा का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। ठीक है, जो विशेष शब्द किसी संज्ञा के माप या तोल व मात्रा का बोध कराते हैं। परिमाण का अर्थ क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है, परिमाण का अर्थ है मात्रा, माप या तोल। ठीक है, तो कोई भी वाक्य के अंदर अगर संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो माप, तोल या मात्रा के बारे में, उस संज्ञा शब्द के बारे में बताता है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, इसमें भी दो भाग है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों में अंतर क्या है? तो निश्चित परिमाणवाचक में जो होता है कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा के निश्चित माप, तोल या मात्रा का बोध कराते हैं। निश्चित मात्रा का, निश्चित माप या तोल या मात्रा का बोध कराते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। तो ये कपड़ा क्या है? संज्ञा शब्द है। अब इसकी विशेषता क्या है? 5 मीटर। तो ये निश्चित माप बता रहा है इसमें कि 5 मीटर। कुछ मीटर होता तो वो अनिश्चित हो जाता, ठीक है ना। तो ये 5 मीटर क्या निश्चित बता रहा है, तो निश्चित माप हो गया इसका। तो इस तरीके से ये निश्चित माप, तोल या मात्रा का बोध कराते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे ही अब दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है कि जिसमें अनिश्चित माप होता है, किसी भी संज्ञा का अनिश्चित माप या तोल, मात्रा का बोध होता है, बोध होता है। अनिश्चित मात्रा, अनिश्चित मात्रा में जैसे यहाँ पर मैंने 5 मीटर कपड़ा लिया और यहाँ लिख देता हूँ मैं कुछ कपड़ा या थोड़ा कपड़ा। अब इसमें क्या है? अब इसमें निश्चित नहीं है कि कितने मीटर है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, निश्चित नहीं है। कुछ कपड़ा, कुछ कपड़े में आधा मीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, तो अनिश्चित है। तो ये क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण हो रहा है कपड़े का। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वह जो विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के माप, तोल, मात्रा का अनिश्चित बोध कराता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण
कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया आपके परिमाणवाचक विशेषण। अब लेते हैं चौथा आता है आपके सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक। संकेतवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जैसा कि नाम से ही संकेत और सार्वनामिक लिखा हुआ है, तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो कि अपन वाक्य में लिखते हैं सर्वनाम शब्द, तो जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं उनको अगर हम संज्ञा से पहले लिखते हैं और संज्ञा साथ में होती है तो वहाँ पर ये संकेतवाचक विशेषण शब्द बन जाता है। कैसे? इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द एक विशेषण की तरह किसी वाक्य में संज्ञा की ओर संकेत करता है, उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यह घोड़ा तेज दौड़ता है। या दौड़ाता है। यह घोड़ा तेज दौड़ाता है। अब इसमें देखिए, जो यह शब्द है ये क्या है? साधारण वाक्य में तो हम इसको सर्वनाम कहते हैं, ये सर्वनाम है। लेकिन इसके पीछे क्या है? घोड़ा। यह घोड़ा तेज दौड़ाता है, तो घोड़ा क्या है? घोड़ा है संज्ञा शब्द। अब संज्ञा से पहले हमने इसमें सर्वनाम लिखा यह है, तो ये जो शब्द बन गया, अब क्या बन गया? ये विशेषण शब्द बन गया। विशेषण शब्द बन गया। तो जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है किसी वाक्य के अंदर, तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। तो इस तरीके से ये सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण होता है। उदाहरण के तौर पर दूसरा भी ले लेते हैं, जैसे इस गेंद को बाहर फेंक दो। इस गेंद को बाहर फेंक दो। तो इस जो शब्द है ये क्या है? सर्वनाम शब्द है साधारण में। लेकिन अभी इस वाक्य के अंदर क्या है? ये इस शब्द क्या बना हुआ है? विशेषण बना हुआ है। विशेषण बना हुआ है किसका? गेंद का। तो गेंद क्या है? संज्ञा। यानी संज्ञा शब्द का ये इस शब्द जो है वो विशेषण बन गया है। ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन संज्ञा से पहले
इस लगा हुआ है, इस गेंद को बाहर फेंक दो, यानी संज्ञा का विशेषता क्या हो गई इसमें, इस। तो इस तरीके से ये संकेतवाचक है, यानी संज्ञा की तरफ संकेत करते हुए यहाँ पर ये सर्वनाम जो शब्द है वो विशेषण बन जाता है। तो इस तरीके से ये संकेतवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार ये विशेषण जो है वो 4 प्रकार के आपने समझे हैं। अब इसमें एक चीज और है कि सर्वनाम और संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो इसको मैं अभी बताता हूँ कि सर्वनाम और सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण में क्या अंतर है। सर्वनाम व संकेतवाचक विशेषण में अंतर। सर्वनाम जैसा कि आप जानते ही हैं, इसलिए कक्षाओं में पढ़ा होगा, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। लेकिन संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें जो सर्वनाम शब्द होता है वो सर्वनाम शब्द क्या होता है, संज्ञा से पहले लिखा जाता है। जब संज्ञा से पहले लिखा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, संकेतवाचक विशेषण बन जाएगा। तो जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में संज्ञा से पहले लिखे जाते हैं और संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, तो वह सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि उदाहरण में जैसे हमने ले लिया, यह तेज दौड़ रहा है। अब यहां पर तो ये सर्वनाम है, यहां पर क्या है, ये सर्वनाम है। यहां पर तो हम सीधा वाक्य, सरल वाक्य में ये सर्वनाम है। लेकिन यहां पर अगर हम दूसरा वाक्य इसी का ही इसमें थोड़ा चेंज करके लिख देंगे, यह बालक तेज दौड़ रहा है, यह बालक तेज दौड़ रहा है। तो यहां पर क्या हो गया कि यह जो शब्द है ये क्या बन गया, विशेषण बन गया। किसका विशेषण बन गया, यानी किसकी विशेषता बता रहा है, यह बता रहा है बालक शब्द की। बालक क्या है, संज्ञा शब्द, ये क्या है, संज्ञा शब्द। तो ये यहाँ पे भी यह है और यहाँ पे भी यह है। तो यहाँ पर जो यह है इस वाक्य के अंदर, ये तो सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो यह शब्द है ये सर्वनाम शब्द क्या हो गया, विशेषण शब्द बन गया। क्यों, क्योंकि यह संज्ञा शब्द का विशेषता बता रहा है। संज्ञा शब्द की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। यानी यह बालक तेज दौड़ रहा है, यानी बालक की विशेषता है कि यह बालक तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर यह जो सर्वनाम शब्द है वो विशेषण शब्द बन जाता है। तो इस तरीके से ये अंतर होता है कि सर्वनाम
वह संकेतवाचक विशेषण में अंतर है कि सर्वनाम जो शब्द होते हैं साधारण भाषा में कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो ये है तेज दौड़ रहा है, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। दूसरा संकेतवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में संज्ञा से पहले लिखे जाते हैं और संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो वह सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द बन जाता है। तो इस तरीके से ये अंतर होता है। अब आपके आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। कल आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि अभी जो बीमारी फैली जा रही है कोरोना वायरस की, बढ़ती जा रही है अपने भारत देश के अंदर, तो मैं ये इसकी सुरक्षा के अंतर्गत यही कहना चाहता हूँ कि घर से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम बेकार में बाहर घूमेंगे तो इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि घर से कम निकलने का प्रयास करें। धन्यवाद।